बिहार जैसे राज्य में वोट चोरी हो रही है। हाँ, लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। ये गंभीर मुद्दा है। एसआईआर की प्रक्रिया से विरोध नहीं है, प्रक्रिया के अंदर पारदर्शिता के अभाव से विरोध है। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, क्योंकि कोई भी आबादी यहाँ की कहीं नहीं जाने वाली। रहना सबको यही है, शांतिपूर्वक न्याय के साथ मिल करके। बात अब चल रही है चुनाव आयोग के बारे में या उनके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो चलता रहेगा। हमने एसआईआर को विरोध किया है। जिस तरह से बिहार जैसे राज्य में वोट चोरी हो रही है, हाँ, लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। ये गंभीर मुद्दा है और इसके लिए तो राहुल गांधी जी ने बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसका प्रभाव पूरे बिहार में चल रहा है। तो ये मीटिंग तो होती रहेगी। सर, 11 वर्ष की डबल इंजन सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी है, तेजस्वी यादव कहते हैं। सच कहा है, ये सच कहा है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? क्या मिला बिहार को 11 साल में? अब मुझे बताइए। आज भी बिहार के युवाओं का पलायन चल रहा है, हाँ, रोजगार के लिए। अगर 11 साल कुछ सरकार या मोदी जी कर सकते थे तो ये पलायन नहीं होता था लोगों का। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में रहकर उनको रोजगार मिलता था। एसआईआर को लेकर 10 तारीख को सभी राज्यों के सीईओ और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ की मीटिंग बुलाई है। ये मुद्दा है जिस पर कि बहुत सारे सवाल हैं। आपको लगता है कि कहीं से रास्ता निकलेगा इस तरह? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मामला है और मैं खुद पिटिशनर हूँ, कई और लोगों के अलावा। हमने जितनी चीजें चिन्हित की थी उसमें से कई चीजों में सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता दिखा। दस्तावेज को लेकर के जो हठधर्मिता और अहंकार की भावना थी उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, लेकिन अभी भी ये ओपेसिटी में है, गैर पारदर्शिता है। अब एसआईआर की प्रक्रिया से विरोध नहीं है, प्रक्रिया के अंदर पारदर्शिता के अभाव से विरोध है। और अगर इसको आप दूर करके तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर पाए तो बेहतर होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। चुका था कि एक खास धर्म के लिए सोसाइटी बनाई जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि एक केस जो है वो आया है कि अब्दुल्ला रेसिडेंसी कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसमें कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को ही वहां पर रेंट पे जगह मिल रही है या फ्लैट मिल रहा है। इसकी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आप लोग हैरान हैं इससे। मैं तो कम से कम 23 वर्षों से देख रहा हूं मुसलमानों को घर नहीं मिलता है इस देश में। ये जहर जो बोया गया है ना, वो लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। मैंने बहुत वक्त अपनी जिंदगी का गुजरात में बिताया। विजिटिंग कार्ड मैं देखता था प्रॉपर्टी डीलर के, वी प्रोवाइड यू मुस्लिम फ्री हाउसेस। ये वो देश, गांधी का देश। शर्म आनी चाहिए। हमने इस देश को, मैं बार बार कह रहा हूं, हर गली मोहल्ले में बांट दिया। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, क्योंकि कोई भी आबादी यहाँ की कहीं नहीं जाने वाली। रहना सबको यही है, शांतिपूर्वक न्याय के साथ मिल करके। और ये मैं आपको गुजरात की हकीकत बता रहा हूं। और अब ये महामारी पूरे देश में पसर गई है, अलग अलग धर्मों में भी, जातियों में भी। आप खास जाति के हैं, आपको मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में जगह नहीं मिलेगी। आपसे पैसा ले लिया जाएगा, बयाना दे देते हैं। नाम पता चला, क्या नाम है? शमशाद। नहीं, सॉरी सर, कोई शमशाद के लिए जगह नहीं है। ये तो चिंता की बात होनी चाहिए, सिर्फ एजेंडा सेटिंग की नहीं।